दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और आगे के क्वेश्चंस चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 और ये जो जितने भी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस है इनके अंदर दो टाइप के फंक्शंस डिस्कस्ड है। एक तो वन वन मैनी वन क्या होता है और ऑन टू इन टू क्या होता है। तो इनको अभी हम बारी बारी से देखते रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे समझते भी रहेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको बुक से दिखा देता हूँ इसमें क्या बोला है। इसमें थोड़ा सा 11th क्लास का जो फंक्शन होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसको यूज़ में लिया गया है, तो उसको भी समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका क्या मीनिंग होता है वो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा, इसमें टेंशन नहीं लेने का। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, ये मैंने लिख रखा है। तो पहले ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर हम कोई भी नंबर डालेंगे ना, तो उससे या तो उसके बराबर या उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आंसर होगा। जैसे मैं इसके अंदर 2 डालूंगा तो एफ ऑफ 2 बराबर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2 अगर खुद इंटीजर है तो 2 ही आंसर यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि 2 तो इंटीजर है ही, तो 2 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मैं कोई पॉइंट वाली चीज़ डालूँ, 2.3 डाल दूँ, तो क्या होगा, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो या तो 2.3 खुद ही इंटीजर हो तब तो यही आंसर बन जाएगा, लेकिन 2.3 खुद इंटीजर नहीं है, ये बात तो आप मानते ही हो। तो 2.3 से जो जस्ट छोटा वाला इंटीजर है, 2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, 2, तो फिर वो यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में फिर इतना बड़ा नाम क्यों जोड़ रखा, ग्रेटेस्ट फिर इंटीजर फिर फंक्शन, इतना बड़ा नाम। तो देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों है। 2.3 से समझ लेते हैं, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 से छोटा 1 है, फिर 0 है, ऐसा सब है, 3 से बड़ा 4 वगैरह ये सब है। तो 2 से 3 के बीच में एक नंबर आता है 2.3, जो कि अपना क्वेश्चन में समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में भी बोला है कि डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो देखो 2.3 से लेस या फिर इसके बराबर जो भी इंटीजर है, उन सभी इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, वो आंसर बनेगा। तो 2.3 से जो छोटे इंटीजर है वो तो मतलब इन्फानाइट है, दुनिया भर के भरे पड़ेंगे। 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर आएगा, फिर -1 -2 -3, ऐसा बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे। उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, 2। ठीक है, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 छोटों के अंदर जो सबसे बड़ा है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ऐसे ही अपने सिलेबस में तो नहीं है, IIT JEE एडवांस वगैरह में भी नहीं है, एक और फंक्शन होता है हायर क्लासेस में अगर आप पढ़ोगे तो वो होता है लीस्ट इंटीजर। उसमें क्या होता है, 2.3 से जो बड़े वाले होते हैं ना नंबर, उनमें जो सबसे छोटा है, बड़े वालों में छोटा लीस्ट इंटीजर, छोटों वालों में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब किसी भी नंबर के बराबर या उससे जो जस्ट छोटा, मतलब जो करीब से करीब है ना छोटों वालों में, वो आ जाएगा उसका आंसर। जस्ट छोटा ले सकते हो आप। खुद इंटीजर है तो फिर खुद इंटीजर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा होता है अपना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप कोई सा भी नंबर डाल के चेक कर सकते हो। जैसे मैं अब आप इजीली बता सकते हो, चलो बताओ, एफ ऑफ 0.02 इसका क्या होगा। तो 0.02 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो नंबर लाइन पे देखो, ये 0 ये 1 है, ये 0.02 कहाँ होगा, यहाँ कहीं पे होगा 0.02, है ना। तो इससे ये खुद इंटीजर तो है नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पे ना बच्चे थोड़ा चकमा खा जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन जैसे ये है, मैं ऐसे एक और चीज़ यहीं पे पूछ लूँ, एफ ऑफ, चलो बताओ आप, -1.7 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो सब लोग बोलेंगे -1, लेकिन -1 नहीं होगा, -2 होगा। -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 आएगा। कैसे, नंबर लाइन से समझोगे ना तो सारी चीज़ें मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है। -1.7 कहाँ होगा यार, 0 से -1 के बीच में थोड़ी होगा, -1 से -2 के बीच में होगा।
यहाँ कहीं पर होगा। अब इससे छोटा, जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट मतलब इंटीजर कौन है, वो तो -2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा -2। समझ गए ना। तो नेगेटिव वालों में थोड़ा पंगा होता है, बाकी पॉजिटिव वालों में जो भी पॉइंट के इधर स्टार्टिंग में लिखा है वही आंसर बन जाएगा। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका हमें क्या चेक करना है, इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं कि 1 1 है या नहीं। वैसे प्रूव करना है कि नहीं है, ये हमें प्रूव करना, तो 1 1 नहीं होगा। खैर 1 1 हम कैसे चेक करें, तो इसमें चेक करने का कोई स्पेशल मेथड नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे आप एग्जांपल लेके शो कर सकते हो। कैसे, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। पहले ये लिख लेता हूँ मैं, एफ आर से आर डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ, एफ आर से आर में डिफाइंड है। तो जो एक्स है वो कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये इनपुट है। ये क्या है, कोडोमेन है, ये इसमें आउटपुट जाता है। खैर इनपुट जो x है वो आप कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर। तो मैं एक बार x1 ले लेता हूँ, कितना ले लूँ, चलो मैं 8.2 ले लेता हूँ। तो अब ये यहाँ पे रखूँगा, तो f ऑफ क्या मिलेगा, f ऑफ x1 मतलब f ऑफ 8.2, बोले तो 8.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, एक x2 और ले लेता हूँ मैं, वो ले लेता हूँ 8.5 ले लेता हूँ। तो f ऑफ x2 बोले तो f ऑफ 8.5, इसका मतलब 8.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा। अब 8.5 से जस्ट छोटा है, खुद तो इंटीजर है नहीं, तो जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये 8 और ये 8 बराबर है। मतलब देखो x1 है 8.2 और x2 है 8.5, तो x1 और x2 तो बराबर नहीं है, फिर भी बट f ऑफ x1 मतलब f ऑफ 8.2 का जो आंसर है वो 8 और f ऑफ 8.5 का आंसर 8, ये दोनों बराबर है। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये तो बराबर नहीं लेकिन ये बराबर है। इनपुट अलग अलग है लेकिन आउटपुट सेम है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर, ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं आना चाहिए था, वो उस केस में 1 1 होता। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कि ये दिस इज़ नॉट 1 1, नॉट 1 1, 1 1 नहीं है, मेनी 1 है ये। ठीक है, अगली चीज़ पर आते हैं। अब इसका हम सर्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, मतलब ऑन टू नहीं है, ऑन टू इनटू, ये चेक कर लेते हैं ऑन टू है या इनटू है। तो ऑन टू इनटू के केस में देखो सबसे आसान अप्रोच हमेशा हम यही आपको यही लगाना है कि ऑन टू इनटू, वो ऑन टू स्पेशली ऑन टू कौन से होंगे, जिनके अंदर रेंज किसके बराबर होगा, कोडोमेन के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में बराबर आना चाहिए ऑन टू के लिए, इन टू के लिए यहाँ पे मतलब उल्टा हो जाना चाहिए, नॉट इक्वल टू आ जाना चाहिए। तो कोडोमेन कहाँ से मिलेगा, ये क्या चीज़ है, कोडोमेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एफ आर टू आर है, तो ये जो दूसरा वाला जो सेट है ना आर, यही कोडोमेन होता है। पहला वाला डोमेन होता है, दूसरा वाला कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन क्या है, इस बार आर है। ठीक है, ये जो रेंज है ये हमें खुद से निकालनी पड़ती है ना, खुद से हमें आंसर बोलना पड़ता है। तो रेंज का मतलब क्या है, जो एक्चुअल आउटपुट है ना, जो हमें सही मायने में मिल रहा आउटपुट, उसका सेट होता है रेंज। रेंज मतलब आउटपुट ऐसे समझ लो आप। तो एक बार यार खुद ही सोचो, अपने पास में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जैसा कि आपने अभी तक यहाँ पे देखा, आप एक्स में यहाँ पे कुछ भी रख लो, इसका आंसर तो इंटीजर ही आएगा, नाम में ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। देखो आप इधर की तरफ देखो, 2, 2.3, 0.02, -1.7, कुछ भी कैसे भी नंबर डाल लो, पॉइंट वाले बिना पॉइंट वाले, लेकिन आंसर जो आएगा देखो क्या आ रहा है, 2, 2, 0, -2, आंसर तो इंटीजर ही आ रहा ना। तो इसका जो रेंज है ना, रेंज मतलब एक्चुअल आउटपुट, वो क्या होगा, यहाँ पर रेंज क्या होगा, इसका आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब सारे इंटीजर मिल जाएंगे। आप एक नंबर लाइन के हर एक किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच का कोई नंबर डालोगे ना, उसका आंसर छोटा वाला इंटीजर आ जाएगा। तो ऐसे दुनिया भर के जितने भी इंटीजर है वो आंसर हमें मिलते रहेंगे बार 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 बार। तो रेंज क्या हो गया, इंटीजर्स का सेट। इंटीजर मतलब क्या, जेड, कैपिटल जेड ऐसे। इसका मतलब क्या है कि हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। 0 और 1 के बीच का आंसर नहीं मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या फिर डायरेक्ट 1 या फिर डायरेक्ट 2 ऐसे। 0 से छोटा -1, ये भी इंटीजर है, -2 ये भी इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर भी मिल सकते हैं, पॉजिटिव भी मिल सकते हैं। ये तो है जेड। कोडोमेन क्या है, आर।
ठीक है। तो यार ये जो यहाँ पर क्या हुआ, रेंज तो है जेड इंटीजर्स, जबकि कोडोमेन क्वेश्चन में क्या लिखी है आर। तो ये जो दोनों है, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है तो उस केस में ऑन टू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ऑन टू इंटू हो जाएगा इस बार। तो यहाँ पर नोट 1 1 आया और यहाँ पे नोट ऑन टू आया, मतलब इनटू आ गया। तो ये चीज़ प्रूव हो गई अपनी कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन होता है वो ना तो 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। 1 1 नहीं है तो मैनी वन है, ऑन टू नहीं है तो इनटू है, मैनी वन इनटू है ये फंक्शन, 1 1 ऑन टू नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला है शो दैट दी मॉडुलस फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में। तो डोमेन तो आर हो गया और कोडोमेन आर हो गया, मतलब दोनों आर ही है। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस हम जानते हैं क्या होता है, जैसे 2 का मॉडुलस 2 हो जाएगा, -2 का मॉडुलस भी 2 हो जाएगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव देता है ये। इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये भी 1 1 ऑन टू नहीं है। तो फिर क्या बोला, वेयर मोड ऑफ एक्स इज़ एक्स इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव, 0। अच्छा, पॉजिटिव या 0 हो तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ले लो, और इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव तब मोड ऑफ एक्स की वैल्यू -x ले लो। तो ये ऐसा तो हमने मॉडुलस फंक्शन को जो 11th क्लास में पढ़ा था ना, तब की बात बता रहा है ये। तो हमेशा वही होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें हमें ये सब चीज़ें प्रूव करनी है। लगते हैं भाई, सबसे पहले 1 1 वाला चेक करते हैं। तो 1 1 का क्या फंडा है, कैसे चेक करना हमें चाहिए। देखो 1 1 आप चाहो तो थोड़ा कोई वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। जैसे आप x1 पहले प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ, चलो मैं पहले f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लो, ठीक है। अगर आपने इससे ये चीज़ प्रूव कर दी x1 बराबर x2, और वो भी क्या, ओनली, अगर आप इनको सोल्व करोगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 को सोल्व करते करते x1 बराबर x2 आया, ओनली x1 बराबर x2 ही आया, इसके अलावा और कुछ नहीं आया, तो 1 1 हो जाएगा, वरना मैनी वन हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ मैं। f ऑफ x1, f ऑफ x है मॉडुलस ऑफ x, तो f ऑफ x1 का मॉडुलस, f ऑफ x2 का मॉडुलस, ठीक है। जब आप दोनों तरफ मॉडुलस हटाओगे तो x1 बराबर ±x2 लग जाता है। जैसे ऐसा समझो कि ऐसा तो समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे नंबर ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ 2 बराबर मॉडुलस ऑफ 2, ठीक है। तो ये अंदर वाले नंबर हैं। अब देखो ये चीज़ भी सही है, मॉडुलस ऑफ -2 बराबर मॉडुलस ऑफ 2, ये चीज़ भी सही है ना। ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, 2 बराबर 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो इससे आप ये मतलब भी निकाल सकते हो कि वे अंदर वाले पॉजिटिव पॉजिटिव ही होंगे, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है ना, या फिर दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि मॉडुलस तो क्या होता है कि प्लस या माइनस कुछ भी हो, सबको प्लस बना देता है। तो अब हमें उल्टा ट्रेस करना है कि क्या रहा होगा मॉडुलस के अंदर, ऐसा क्या रहा होगा कि मॉडुलस ऑफ x1 बराबर मॉडुलस ऑफ x2 आया। तो x1 x2 के बराबर भी हो सकता है, फिर x1 -x2 के बराबर भी हो सकता है। ये वैसे ही है जैसे स्क्वायर लगा होता है, स्क्वायर भी नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो स्क्वायर हटाते टाइम अंडर जब लेते हैं ना दोनों तरफ, तो प्लस माइनस लगा देते, वही बात है। तो x1 बराबर ±x2 आ गया। तो इससे दो मतलब निकलते हैं, या तो x1 बराबर x2 होगा या x1 बराबर माइनस का x2 होगा। क्या ओनली x1 बराबर x2 आया? नहीं आया ना। क्या ओनली यही आया? नहीं आया। x1 बराबर -x2 भी साथ में आ गया, ठीक है। तो ये अकेला नहीं है, ये दो रिजल्ट आ गए। दो रिजल्ट आ गए तो फिर हम 1 1 नहीं बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं फिर, मैनी वन। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे, नॉट 1 1। ये पहली चीज़ प्रूव होगी, नाइदर 1 1। इसको मैं किसी दूसरे तरीके से समझाने वाला था, तो ऐसा समझ लो, क्या f ऑफ x बराबर मॉडुलस ऑफ x है ना, तो f ऑफ x बराबर मॉडुलस ऑफ x। आप दो नंबर ले लो, सबसे सिंपल दो नंबर ले लो, x1 ले लो 2 और x2 ले लो -2, ले लिए। अभी बताओ ये दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। चलो इनको इसमें डालते हैं, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2, f ऑफ x2, f ऑफ x1 क्या आएगा, 2 का मॉडुलस 2, f ऑफ x2 क्या आएगा, -2 का मॉडुलस
x2 क्योंकि -2 ना, तो -2 का मॉडुलस भी 2 बन जाएगा। यार ये तो बराबर है ना, x1 और x2 तो बराबर नहीं है, लेकिन f(x1) बराबर f(x2) है। तो क्या हुआ, अगर यहाँ पे x1 बराबर x2 है तब f(x1) बराबर f, मतलब इनपुट बराबर तो आउटपुट भी बराबर, इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग होना चाहिए, उस केस में 1 1 होता है। ये तो इनपुट तो बराबर नहीं है और आउटपुट बराबर आ गया, तो ये मेनी वन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेनी वन, 1 1 नहीं होगा, ऐसे भी देख सकते हो आप। खैर ये हमने ऐसे देख लिया इस तरीके से। अब हम अगली चीज़ पर आते हैं, ऑन टू इनटू चेक करते हैं। ऑन टू वैसे नहीं ही है, इनटू ही होगा, तो कैसे चेक करते हैं, अगर रेंज इक्वल टू क्या बन जाए, कोडोमेन, तब वो ऑन टू होता है। रेंज तो एक्चुअल आउटपुट होता है, वो तो हम देखेंगे अभी। कोडोमेन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे लिखा होता है, ये देखो दूसरा वाला जो सेट है ना, ये यही कोडोमेन है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। तो अब ये रेंज अगर कैपिटल आर के बराबर है तो ऑन टू, वरना इन टू। रेंज निकालते हैं, देखो भाई, रेंज मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब f(x) की वैल्यू, f(x) मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू। अब हमें सबको पता है यार कि जो मॉडुलस ऑफ x है ना, ये क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बनाता है, तो इसका आंसर हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा आएगा। 0 का मॉडुलस 0, और जो भी नंबर है 0 के अलावा 1 2 3 4 पॉजिटिव साइड में चले जाओ या नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 उधर चले जाओ, सबका मॉडुलस क्या आएगा, 0 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मॉडुलस x किसके बराबर है, f(x), तो f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार जो भी f(x) होगा वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये मॉडुलस ऑफ x ही है। ये क्या है, आउटपुट, x होता है इनपुट, f(x) होता है आउटपुट, तो ये रेंज, रेंज क्या हो गया, 0 या 0 से ज़्यादा, मतलब 0 से इन्फानाइट, क्या हो गया, 0 से इन्फानाइट। f(x) 0 या 0 से ज़्यादा है तो छोटा किससे होगा, इन्फानाइट से छोटा होगा ना, नंबर लाइन से समझ लो, ये 0 ये इन्फानाइट। f(x) है 0 या 0 से ज़्यादा, 0 या 0 से ज़्यादा, तो 0 से इन्फानाइट, ठीक है, ये रेंज है। रेंज तो है 0 से इन्फानाइट। कोडोमेन क्या है, आर, कोडोमेन क्या है, आर, आर का मतलब -इन्फानाइट से इन्फानाइट। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है, इसमें नेगेटिव वाले नंबर कवर नहीं है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो उस केस में ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये इनटू बन जाएगा। या फिर यहाँ पे क्या बोला, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो हम क्या बोल देंगे, नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू प्रूव हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है शो दैट दी सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट, मतलब एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय, देखो सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम में क्या होता है कि अगर हम 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव इनपुट डालते हैं ना, तो प्लस का 1 हमें आंसर मिलता है। सिग्नम ये आया कैसे, ये देखो सिग्नम को तोड़ के देखो, सिग्नम, तो ये लास्ट में UM है ना, इसको तो भूल जाओ एक बार, स्टार्टिंग में क्या बचा, SIGN, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन, साइन मतलब प्लस का साइन या माइनस का साइन, है ना। तो सिग्नम हमें साइन के बारे में जानकारी देता है, मतलब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, उस तरीके से। तो x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का साइन क्या होता है, प्लस का, प्लस का मतलब प्लस का 1, तो f(x) का आंसर क्या देगा, 1 आ जाएगा। x बराबर 0 है, 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका भी कोई साइन नहीं है। x लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स का साइन क्या होता है, माइनस, माइनस मतलब -1, तो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे f(x) बराबर 1 0, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, -1। फिर क्या बोला, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो इसमें भी वही प्रूव करना है यार, पिछले 3 क्वेश्चंस में हम यही करते जा रहे हैं। तो डेटा मैंने लिख लिया है, इसमें सबसे पहले हमें 1 1 और ऐसे बताना है, तो चलो आते हैं, 1 1 नहीं है ये प्रूव करते हैं, तो मैं 1 1 के नाम से हेडिंग डाल के चल रहा हूँ। तो कैसे प्रूव करें, देखो इसको तो आप सिंपल वैल्यूज़ लेके प्रूव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ऐसे बताओ, f(2) का आंसर क्या होगा, f(2) का आंसर बताओ आप। ये जो 2 है ये इस कैटेगरी में है या फिर इसमें है या इसमें है। सबसे पहले ये जो 2 है ना इनपुट, इसको आप देखोगे ये किस कैटेगरी में जाएगी। जैसे एक मशीन होती है उसमें अलग अलग वो होते हैं, जैसे मान लो कि चिप्स बनाने की मशीन है, तो उसमें हम आलू डाल रहे हैं, तो छोटा आलू है बड़ा आलू, तो वो अलग अलग मान लो अलग अलग तरीके से जा रहा है ना, अलग अलग छन के जा रहा है, साइज़ के अकॉर्डिंग जा रहा है।
तो ये है 2 है, तो ये भी पहले इनमें से है ना, ये फिल्टर लगे इनसे छनेगा कि ये 2 किस केस के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। तो 2 है, तो 2 ग्रेटर देन 0 है, या फिर 2 बराबर 0 है, या फिर 2 1 से छोटा, सॉरी ये 0 आएगा ना, 2 0 से छोटा है, तो पहले केस में जाएगा क्योंकि 2 ग्रेटर देन 0 होता है। तो आंसर क्या मिलेगा, ये आंसर है। अगर इस कैटेगरी में आए तो 1 आंसर, इस कैटेगरी में आए तो 0 आंसर, इस कैटेगरी में आए तो -1 आंसर। तो 2 है इस कैटेगरी का, तो 1 आंसर मिल जाएगा। तो f(2) बराबर 1। ठीक है, तो अब एक और बताओ चलो, f(3) का आंसर क्या होगा। f(3) का आंसर तो 3 डालो, 3 ग्रेटर देन 0 ही है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यार सिग्नम मतलब साइन बताता है। 2 पॉजिटिव नंबर है तो 1 आंसर आएगा, 3 पॉजिटिव नंबर है तो 1 आंसर आएगा। नेगेटिव नंबर्स के लिए -1 आंसर आएगा। जैसे f(-2) का आंसर -1 आएगा, ऐसे ही f(-3) का आंसर -1 आएगा। कोई सा भी नेगेटिव नंबर डाल लो सिग्नम में, उसका आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो अब देखो यार, ये अगर मैं इसको ऐसे डायग्राम से बताना चाहूँ तो देखो, ये इनपुट है -2 -3, इनको मैं इधर लिख लेता हूँ -2 -3। इधर से एलिमेंट इधर की तरफ कनेक्टेड है, इधर 3 आंसर है ना, ये आउटपुट का सेट है, दूसरा वाला आउटपुट का होता है। 3 आंसर कौन से हैं, ये 1 0 -1। तो देखो इधर मतलब ये 2 ही एलिमेंट नहीं है, दुनिया भर के एलिमेंट हो गए, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये दोनों केस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इनसे हम 1 1 मैनी 1 डिसाइड कर लेंगे। तो ये जो 2 है ना, -2 का आंसर क्या आया, -1 आया, -3 का आंसर भी क्या है, -1 ऐसे। तो इधर के मैनी एलिमेंट्स इधर के 1 एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, मैनी 1। क्या हो गया, मैनी 1। तो 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, नोट 1 1। अच्छा, अगली चीज़ पर आते हैं। अगला हमें प्रूव करना है कि नोर ऑन टू, मतलब ऑन टू भी नहीं है, नोट ऑन टू, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो इस पर भी आते हैं, इधर भी चलो नोट लगा ही देता हूँ, नोट। हाँ भाई, नोट ऑन टू ये कैसे प्रूव करेंगे। तो ऑन टू जो होता है, ओनली जो ऑन टू होता है उसके लिए रेंज बराबर क्या होता है, कोडोमेन होता है। अच्छा, कोडोमेन क्या चीज़ है, देखो ये कोडोमेन ये रहा आर। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है ये कोडोमेन होता है, सीधा सीधा, माथा पच्ची है ही नहीं, डायरेक्ट देख लो, क्वेश्चन ही दे देता है आपको कोडोमेन। हाँ, रेंज हमें खुद से निकालना पड़ता है। रेंज मतलब आउटपुट, आउटपुट रियल में क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। तो देखो, सिग्नम है, साइन की जानकारी देता है, तो 3 टाइप के साइन हो गए, प्लस या माइनस या जीरो। तो प्लस मतलब प्लस का 1, माइनस मतलब माइनस का 1, और जीरो मतलब, तो यही आउटपुट है। इनपुट कुछ भी ले लो, आउटपुट ये 3 ही मिलेंगे। सिग्नम कुछ ऐसा समझ लो, ऐसे वो होती है ना, जैसे बत्ती होती है, मतलब लाइट लाइट जलती है। अगर पॉजिटिव का नंबर डालोगे तो ये 1 वाली लाइट जल जाएगी, नेगेटिव नंबर डालोगे तो -1 की लाइट जल जाएगी, जीरो डालोगे तो 0 की लाइट जल जाएगी। ऐसे हैं, तो आउटपुट 3 ही मिलेंगे हमें, 1 0 और -1, इनके अलावा कोई सा भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ये तो है रेंज, ये है कोडोमेन। क्या ये दोनों बराबर है क्या बराबर। ये आर, आर में तो सब लोग आ जाते हैं, 0 इन्फानाइट, मतलब इन्फानाइट तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 वगैरह सब कुछ, पॉइंट वाली चीज़ें सब कुछ आ जाते हैं, रेंज यही है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये नॉट ऑन टू। तो ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, प्रूव हो गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब इसमें थ्योरी बचती है, तो आप लिख देना यार, मतलब मैंने मेन चीज़ समझा दी, इसके बाद में थ्योरी लिखना है, लैंग्वेज लिखनी है, तो आप इसमें 1 2 पेज कितना भी भर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, मेन चीज़ें समझ में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये बोला है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी में है 4 5 6 7, एंड लेट एफ इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है 3, 1,4 2,5 3,6, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ए से बी में एक फंक्शन बना दिया ये एफ, शो दैट एफ इज़ 1 1, बताना है कि एफ क्या है, 1 1 है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, और जब भी काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है ना, तो मैथमेटिक्स कम और उसके अंदर हमें लैंग्वेज ज़्यादा लिखनी पड़ती है। मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को छाप देना। देखो, फंक्शन एफ जो है वो ए टू बी डिफाइंड है, तो एक गोला यहाँ पे बनाना ए का, एक गोला यहाँ पर बनाना बी का। फिर यहाँ पर ए के अंदर कौन कौन है, 1 2 3, तो 1 2 3, बी के अंदर कौन है, 4 5 6 7, 4 5 6 7। ठीक है,
अब एफ के अंदर क्या है 1,4, मतलब 1 इस ए का 1 बी के 4 से कनेक्टेड है। ये जो पहला नंबर है वो पहले सेट से आता है, जो दूसरा नंबर है वो दूसरे सेट से आता है। तो ए का तो 1 है और बी का 4 है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो ए का तो 1 और बी का 4, ये कनेक्टेड है। फिर 2,5 दो 5 से कनेक्टेड है। 3,6 जो 3 है वो 6 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इधर से इधर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ। इस तरीके से हमें बताना है कि ये क्या 1 है। तो आप देख सकते हो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है एंड 3 की इमेज 6 है। 1 और 2 अलग अलग है तो इनकी जो इमेज है ये भी अलग अलग है। 2 और 3 अलग अलग है तो 5 और इनकी जो इमेज है ना 5 और 6 वो भी अलग अलग है। ऐसे 1 और 3 ये अलग अलग है तो 4 और 6 ये भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर का 1 एलिमेंट इधर के 1 एलिमेंट से कनेक्टेड है। अगर ऐसा होता कि इधर के 2-2 3-3 एलिमेंट इधर के एक एक एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, मैनी एलिमेंट्स इधर के 1 एलिमेंट से कनेक्टेड, तो मैनी 1 हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 1 1 1 हो गया। अब जो मैंने बोला ना उसको आप कुछ कुछ लेटर्स या फिर कुछ कुछ कीवर्ड्स उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ये एरो डायग्राम बना देखो तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज़ 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। मतलब बात तो वही है, अगर 1 1 ऑन टू हो गया ना तो बाइजेक्टिव तो उसी को बोलते हैं जो 1 1 ऑन टू हो। जस्टिफाई और आंसर, मतलब एक्सप्लेनेशन देनी है हमें कि कैसे कैसे हुआ। जैसे ये 1 1 ऑन टू है तो फिर अब मुझे बताना पड़ेगा कि क्यों है, मतलब वही कारण बताओ। और ये 1 1 ये क्या है, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो चलो एक्सप्लेनेशन देते हैं, पहला पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये है एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। सबसे पहले 1 1 पे कमेंट करते हैं। तो 1 1 पे जब भी मैंने एक हिंट बोला था कि जब भी एफ आर टू आर हो आपको क्वेश्चन कैसे डील करना है प्रॉपर तरीके से। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होते तो फिर हम वो एरो डायग्राम बना बना के ख़त्म कर देते। 1 1 कैसे प्रूव करना है, देखो मैं प्रोसेस लिख देता हूँ। अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेकर, ऐसा अज्यूम करके आप ये चीज़ प्रूव कर देते हो कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो समझ लो कि आपका 1 1 प्रूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लगा देता हूँ ओनली, ये लेकर अगर आप ये प्रूव करते हो कि x1 इक्वल टू x2 है ओनली, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा, तब 1 1 हो जाएगा। चलो इस पर काम करते हैं। सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x क्या है 3 - 4x, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा 3 - 4x1 बराबर एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा 3 - 4x2। 3 से 3 कट जाएगा, फिर -4 से -4 कट जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ गया x2 आ गया। यही आया। अगल बगल में देख लो कुछ और तो नहीं आया, नहीं आया, तो ओनली यही आया। तो क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना डायरेक्ट, कोई टेंशन और कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या चेक करते हैं, अब हम इसका ऑन टू इंटू, मतलब ऑन टू लिख देता हूँ, समझ आना, ऑन टू इंटू चेक कर रहे हैं। ऑन टू नहीं आएगा तो इंटू आ जाएगा। ये कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए हम ये लगाते हैं, अगर रेंज इक्वल टू को डोमेन होता है तो वो क्या होता है ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो कोडोमेन क्या चीज़ है, कोडोमेन देखो क्या है, कोडोमेन कहाँ से मिलेगा, कोडोमेन आपको यहाँ से मिलेगा। एफ आर टू आर है तो ये जो दूसरा वाला जो सेट है ना आर, यही अपना क्या होता है कोडोमेन होता है आर। ठीक है, तो ये तो आ गया। अब एक चीज़ बच गई, रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज क्या होता है, आउटपुट का सेट होता है। अब आउटपुट निकालना पड़ेगा। आउटपुट बोले तो क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है 3 - 4x, मतलब हमें 3 - 4x पे कमेंट करना है। अपना x क्या है, x बिलोंग्स टू r है, ये डोमेन है ना, डोमेन। इनपुट जो आएगा वो यहाँ से आएगा, आउटपुट इसके अंदर जाएगा कोडोमेन में। तो ये है इनपुट, मतलब x जो है वो यहाँ से आएगा, x बिलोंग्स टू r है। हमें कमेंट 3 - 4x पे करना है, तो 3 - 4x ये भी रियल नंबर होगा, मतलब r में बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा। देखो x है रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे, उसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव जो होंगे नंबर वो पॉजिटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव बन जाएंगे, फिर 3 जोड़ देंगे तो हमें दुनिया भर के सारे नंबर फिर से मिल जाएंगे।
लेकिन थोड़ा अलग अलग टाइप से मिलेंगे, लेकिन सारे नंबर मिल जाएंगे हमें। तो ये 3 - 4x भी क्या हो गया, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो ये चीज़ क्या है, 3 - 4x क्या है, 3 - 4x एफ ऑफ एक्स ही है। तो मैं अब इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ ऑफ एक्स मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब रेंज, रेंज क्या हो गया, आर हो गया। तो देखो रेंज आर है, कोडोमेन भी आर है, तो रेंज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन। तो क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन बोले तो ऑन टू हो गया इस बार। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ये जस्टिफिकेशन था। अगले पार्ट पर आते हैं इसके। तो देखो दोस्तों, 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x², ठीक है ना, 1 + x²। यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर 1 + x²। हमें बताना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है, इनमें से कमेंट करना है। तो सबसे पहले 1 1 है या नहीं ये चेक कर लेते हैं, इंजेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो वही तरीका, आप क्या लेके चलो, एफ ऑफ एक्स 1 बराबर एफ ऑफ x2 लेके चलो, ऐसा मान लो। x1 बराबर x2 ओनली वही चीज़ आनी चाहिए। तो एफ ऑफ x1 मतलब एफ ऑफ एक्स है 1 + x², तो एफ ऑफ x1 हो जाएगा 1 + x1² बराबर एफ ऑफ x2 1 + x2²। 1 से 1 कट जाएगा, x1² बराबर क्या आया, x2² आया। हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, x1 = ± x2 मिलेगा। वही बात अगर हम 8th क्लास या 8th क्लास से छोटे होते तो प्लस का ही ले लेते, लेकिन यहाँ पर अब हम तो 12th क्लास में हैं, ठीक है, क्लासेज में सबसे हाईएस्ट क्लास। तो स्क्वायर हटाते हैं तो फिर ये प्लस माइनस लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे ऐसी गलती मत करना। x1 = ± x2 हो गया। अब देखो इसके दो मतलब है, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, या तो प्लस या माइनस, ये तो होता है मतलब। तो x1 बराबर x2 या फिर x1 बराबर -x2, ठीक है, ये दो रिजल्ट आए। हम चाहते थे कि ओनली ये आए, ओनली ये x1 बराबर x2, लेकिन ये तो नहीं आया। क्या आया, साथ में ये भी आ गया, x1 इज इक्वल टू -x2। तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1, नॉट 1 1, ठीक है दोस्तों। तो 1 1 चेक हो गया। अब हम ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, ऑन टू के लिए ये होना चाहिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन कहाँ से आएगी, कोडोमेन है ये रहा दूसरा वाला सेट आर, ये कोडोमेन है। रेंज हमें पता करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। रेंज कैसे निकालेंगे, आउटपुट मतलब एफ ऑफ एक्स पे कमेंट करना है। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 + x², इसकी शक्ल देख लेना, 1 + x², इस पर कमेंट करना है हमें। अपना x बिलोंग्स टू क्या है, आर है, ये ना x यहाँ से आएगा, यहाँ से, तो x बिलोंग्स टू आर है। हमें बनाना है 1 + x²। धीरे धीरे x से चालू करके हम x² बनाएंगे, फिर 1 जोड़ेंगे तो 1 + x² बन जाएगा, वो उसको हम एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। तो x² पे कमेंट करना, तो x² क्या होगा, क्या x² बिलोंग्स टू आर होगा, क्या नहीं होगा। x² जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। x² आंसर नेगेटिव थोड़ी आ सकता है, किसी भी नंबर का आंसर, रियल नंबर का आंसर स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी आएगा, या तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, या फिर भले ही नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, 0 से बड़ा होगा, है ना, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो x² 0 या 0 से बड़ा होता है। हम चाहते हैं कि हम कमेंट किस पे करें, 1 + x² पे। अभी तक हमने x² बना लिया, अब यहाँ पे 1 जोड़ना है। तो ऐसा तो करूँगा नहीं कि मैं ये जो तराजू है इसके एक साइड में 1 kg का वो रख दूंगा, मैं वज़न रख दूंगा। मेरे को अगर 1 इधर जोड़ना तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी 1 जोड़ देता हूँ, 1 + x² ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी 1 जोड़ देता हूँ, 1 + 0। ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या बन गया, 1। एफ ऑफ एक्स एक या एक से ज़्यादा है, नंबर लाइन पे समझो, एक यहाँ पर है, इन्फिनिट यहाँ पर है, -इन्फिनिट यहाँ पर है। एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा है तो इधर 1 से इन्फिनिट है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिट, 1 to इन्फिनिट, ऐसा हो गया। एफ ऑफ एक्स यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा, तो यही है रेंज, ठीक है, मिल गई हमें रेंज आउटपुट। तो रेंज तो है 1 to इन्फिनिट, और कोडोमेन है आर। आर का मतलब जानते हो ना, आर का मतलब पूरी नंबर लाइन, -इन्फिनिट से लेके +इन्फिनिट तक। तो कोडोमेन है -इन्फिनिट to इन्फिनिट, रेंज है 1 to इन्फिनिट। तो यहाँ पर
रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या आया, कोडोमेन आया, दोनों बराबर नहीं आए। तो आप समझ गए कि ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो फिर बाइजेक्टिव होगा क्या, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, नॉट बाइजेक्टिव। अगर चलो ये बताओ, नोट 1 1 होता लेकिन ऑन टू आ जाता, तब बाइजेक्टिव होता, तब भी नहीं होता। 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ आने जरूरी हैं बाइजेक्टिव के लिए। इस बार तो दोनों ही नहीं आए, तो सिंपल है, नॉट बाइजेक्टिव। तो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।